हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ 9 मार्च को जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे, खाली आपको पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। आप मेरे साथ में पूरा वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा और बताऊंगा उसमें से भी क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। देखो, जो स्टूडेंट्स को एकदम ज़्यादा खाएगी ये पूरा पीडीएफ ले लीजिए, आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन वीडियो के अगर एंड तक बने रहोगे तो मैं आपको और भी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो। ये 6 की 6 क्वेश्चन क्यों पढ़ने बोल रहे हैं सर? देखो, एग्जाम में ना इसमें से एक या दो ही एक ही आएगा, ठीक है। बाकी का अब देखो मैं बता दूं, ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स के लिए आ रहा है डियर फ्रेंड्स। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 10 मार्क्स के लिए आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा, एक हो सकता है एग्री डिसएग्री आ जाएगा, और एक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स के लिए कंसेप्ट या डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा है। तो अगर पूरा 6 की 6 क्वेश्चन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके लिए आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करना है। इसके ऊपर बहुत अच्छे मेरे वीडियोस बने हुए देखोगे। 6 की 6 क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 मार्क्स गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सर। चैप्टर नंबर 2 सिर्फ 10 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आपको एक लॉ है, लॉ ऑफ डीएमओ। ये अगर 8 मार्क्स के लिए अगर यही आ जाता है तो फिर बचे हुए क्वेश्चन आपको टाइम नहीं। अब इसमें आपको करना है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये दोनों क्वेश्चन आपको 4-4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेशन है। देखो 8 मार्क्स का नहीं आएगा तो या तो ये 4 के लिए आएगा, तो ये किस्मत अच्छी रहेगी तो दोनों भी आ सकते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट आपको याद करना है। कितना? 5 पॉइंट तो आपको एकदम अच्छे से याद ही करना है। ठीक है, उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी देखे रहेगी ना, है ना। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन द टोटल, ये आपको एग्री डिसएग्री के लिए आ सकता है क्वेश्चन। किसके लिए आ सकता है? एग्री डिसएग्री। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आपका है लॉ ऑफ डीएमयू और रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड ये भी आपको किसके लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो 8 के लिए आएगा, तो आप लोग मिस मत करिए। या 8 के लिए नहीं आएगा तो हो सकता है 4 के लिए आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पूछेगा, ताकि 1-2 साल से टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पूछा नहीं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद में लॉ कर लेना। अगर आपने कर लिए तो ये 2 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आपके होना ही। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाते हैं हम लोग। अभी चैप्टर नंबर 3 है, इसमें 3A और B है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 3A और 3B आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ जाइए 25% तो इकोनॉमिक्स में पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल, उसके बाद में है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट। ये दोनों क्वेश्चन ना 2-2 या 4-4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आता है मेन डियर फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो छोड़ दो, ठीक है, ये क्वेश्चन मत करो। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ डिमांड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो एक बार ऐसा आया था क्वेश्चन, वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड है, तो ये क्वेश्चन आखिर में 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का डियर फ्रेंड्स? लेकिन ये दोनों को मिला के इसने कर दिया था 8 मार्क्स। कितना कर दिया था? 8। तो वैसे ही कुछ और भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का। तो ये सेकंड मतलब 4th A चैप्टर आपको जरा भी स्किप नहीं करना है। अब 3B क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3B में सबसे पहला है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे ना सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। मैं बोलता करो, ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ नहीं करोगे तो भी चलेगा। फैक्टर तो सेम तुम्हारा वही डिमांड वाले, ये कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन करोगे ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ब्रीफ या तो फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कुछ ना कुछ तो पूछेगा। और ये 12 मार्क्स का चैप्टर है। कौन सा? 3B वाला। कौन सा वाला? 3B। अब चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग जाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। अब अगेन हो सकता है कि अगर ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पूछेगा तो ये दोनों आपको 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब यहाँ से एग्जाम में कुछ भी बोलेगा। अगर लॉ ऑफ सप्लाई आता है तो समझिए ये नहीं आएगा, अगर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आ रहा है।
लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो आपको 10 मार्क्स तो यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर 5, यहाँ से 101% आपको एक फीचर्स आएगा डियर फ्रेंड्स। क्या आएगा? जैसे कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, क्या बोला मैंने? फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन के फीचर्स लास्ट 2 इयर्स पहले या तो पिछले साल ही आपको यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो आप लोग क्या करिए ना, 8 पॉइंट पढ़े। कभी ब्रीफ के लिए आ गया तो 4 या 5 पॉइंट लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो कि ये है 10 मार्क्स का चैप्टर, 10 मार्क्स का है, मतलब यहाँ से आपको ब्रीफ पूछने का चांसेस है। अब चैप्टर नंबर 6 में आपको लेस्परे पेस्परे जो भी सम सवाल है वो करिए, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हो, प्लस फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर कर लो। चैप्टर नंबर 7 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज और है इंपॉर्टेंस। क्या है डियर फ्रेंड्स? ये 5 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 12 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 12। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लो। स्टार्टिंग अगर आपने 6 चैप्टर कर लिए तो 7वें चैप्टर में ये मत करना, ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग का जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया वो 6 चैप्टर अगर आप करते हो तो उसको आप चौकड़ी मार देना, मत करो। इजी वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 8 क्लासिफिकेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत अच्छे से करो। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आती है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, देख रहे हो। देन रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट और टाइप्स ऑफ बजट, ये चैप्टर इजी है डियर फ्रेंड्स, आप लोग कर सकते हो और 12 मार्क्स मिलेगा, करो। चैप्टर नंबर 9 स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक और कमर्शियल। दो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, फिर से हो रहा, दोनों में से एक आने का चांसेस है, तो अच्छे से करो। कमर्शियल बैंक तो आपने ओसीएम में ऑलरेडी पढ़े ही अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर ये पूरा चैप्टर करते तो आपको 8 मार्क्स, लेकिन यहाँ से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब चैप्टर नंबर 10 तो बहुत छोटा है और 6 मार्क्स का ये, तो 6 मार्क्स का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है। आप लोग को 4 मार्क्स का और एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएगी। तो आप लोग क्या करो, टाइप्स ऑफ फॉरेन के आप लोग 4 पॉइंट याद कर लो, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 ही क्वेश्चन है, 4 पॉइंट याद कर लो और 6 मार्क्स ले लो, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अगर अभी तक रहा होगा ना, आपको क्या करना है, चैप्टर पे जाना है, आपको एटलीस्ट कम से कम 80 मार्क्स का पढ़ के जाना है। जैसे ये हो गया, स्टार्टिंग का हो गया आपका पहला चैप्टर आपका 10 मार्क्स का, सेकंड है आपका 10, 20 तो ये हो गया, थर्ड ये 10 और ये 10, 24, 44। अगर स्टार्टिंग के आपके 3 चैप्टर पढ़ लेते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए और बी, तो 44 तो यहीं पर हो गया। अगर आप थर्ड फोर्थ करते हो तो 54 हो गया। एटलीस्ट अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मिनिमम 80 मार्क्स का पढ़ के जाओ। सब चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इजी है, जहाँ पर ऑलरेडी छोटा चैप्टर है वो पढ़ो, और मार्क्स स्कोरिंग होना चाहिए, गेनिंग होना चाहिए। जो चैप्टर नंबर 8 मुझे लग रहा है गेनिंग है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसी के बेस के ऊपर 8वां और 9वां चैप्टर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर भी है, शॉर्ट आंसर भी है, तो ज़रूर देखिए, एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आपको ये सब पूरा PDF चाहिए आंसर का, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।